वेलकम टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अलग अलग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हो। इससे पहले हमने काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में बात की है, वो सब कुछ चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में जिसका नाम आप सभी ने बहुत कॉमनली सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी फुल डिटेल्स। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं और किसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं चित्रकादिवटी के बारे में। जी हाँ, इसका नाम आप सभी ने बहुत बार हर जगह सुना होगा, है ना? पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है, राइट? सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कि घटक द्रव्य हैं। तो इसमें है चित्रक मूल, पिपली मूल, दो प्रकार के इसमें क्षार मिले हुए हैं, यव क्षार और सज्जी क्षार। इसके अंदर पांचों प्रकार के लवण हैं, यानी कि सौवर्चल लवण, विड लवण, सैंधव लवण, सामुद्र लवण और औद्भिद लवण। इसके अंदर शुंठी, मरीच, पिपली भी है, शुद्ध हींग, अजमोद और चव्य। ये 15 इंग्रेडिएंट्स यानी कि ये 15 घटक द्रव्य इस चित्रकादिवटी में पाए जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें कि जब ये सब चूर्ण लेकर हम जब इसकी भावना देंगे तो कौन से द्रव्य की भावना इसमें दी जाएगी, तो वो या तो दी जाती है मातुलुंग के स्वरस से या फिर दाड़िम का जो फल है उसके स्वरस से। जैसा इजीली अवेलेबल हो वैसा इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा कितनी होती है तो 4 रत्ती, यानी कि एक रत्ती होता है 125 mg, ठीक है? तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ करा सकते हो। लेकिन आप इसको कहाँ यूज़ कराओगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको कंटेंट्स जो है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आप इसको कहाँ यूज़ करा सकते हो। क्या सभी प्रकार के पेट के रोगों में ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? चलो देखते हैं। तो अगर आपने देखा हो कि जैसे बहुत बार ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि अच्छे से डाइजेशन नहीं होता, मेरा पाचन अच्छा नहीं है, मैं खा तो लेता हूँ या फिर खा तो लेती हूँ पर डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता, अच्छे से पेट साफ़ ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि उसकी अग्नि जो है, उसकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो मंद हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में आप इसको यूज़ करा सकते हो, क्योंकि ये दीपन भी करती है, पाचन भी करती है और साथ ही साथ ये रेचक भी है, यानी पेट साफ कराने में भी ये मदद करती है। इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में भी आप इसको यूज़ करा सकते हो। साथ ही साथ जब डाइजेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो आंव बनने लगता है। तो पेशेंट्स या बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो मोशन करने जाते हैं तो उनके जो स्टूल है उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आता है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का म्यूकस आता है या फिर आंव बनती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम इसको यूज़ करा सकते हैं। जब हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है यानी अग्नि है वो गड़बड़ हो जाती है, तो IBS, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम या फिर गृहिणी जैसी डिजीज़ेस भी पैदा होने लगती हैं, जिसमें पेशेंट को शिकायत होती है कि वो खाना खाते ही बार बार उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है या फिर दिन में कई बार उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है। जैसे ही वो कुछ खाता है तो उनको अर्ज होती है कि दे हैव टू गो फॉर वॉशरूम फॉर बीइंग फ्रेश्ड, राइट? कि उनको ये अर्ज होती है कि उनको वापस से जाना है मोशन करने। तो ये गृहिणी के लक्षण हो सकते हैं। ये आपके सबसे बड़ा कारण है अग्नि का मंद होना, कि आपकी अग्नि, आपका पेट में जो अग्नि है वो इतनी मंद हो गई है कि वो किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं कर पा रही है। कभी कभी बार बार जब वो मोशन जाते हैं तो कई बार तो लूज मोशंस होते हैं और कई बार ठीक भी होते हैं। तो ये गृहिणी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी इस चित्रकादिवटी का प्रयोग कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसको किस चीज़ के साथ दिया जा सकता है, यानी इसका अनुपान क्या है। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अनुपान का आयुर्वेद में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हो।
इसके अगर हम संहिताओं की बात करें तो इसमें इसके चरक चिकित्सा में 2 इसके अनुपान बताए हुए हैं। या तो आप गर्म पानी से दे सकते हैं या फिर आप इसको तक्र के साथ भी दे सकते हैं। दूसरी बात, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन से ऐसे रोगी हैं जिनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि इसमें देखा आपने कि नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, तो हाई बीपी वाले पेशेंट्स को, जिनको बहुत नॉर्मली वो बीपी की टैबलेट्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा उनका बीपी फ्लक्चुएट रहता है, तो उनको लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर ले लेना चाहिए। ये वीडियो आप में से किसी को भी दवाई लेने के लिए प्रेरित नहीं करती है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की जानकारी देने के लिए है। प्लीज़ किसी भी दवाई को लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर करें। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशंस। तो आज हमने बात करी कि चित्रकादि वटी को कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको कब देना चाहिए। तो इसको ज़्यादातर खाना खाने के बाद 1 या 2 गोली दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रॉब्लम, एज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रकृति। पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट की प्रकृति को कैसे एनालाइज करना है कि वो वातज है, पित्तज है या कफज प्रकृति का है। अगर ये आपने सीख लिया तो आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस वैसे भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप ये सीख लेंगे कि किस प्रकृति में किस तरह की चीज़ें हमें देनी होती हैं और कौन सी चीज़ों को हमें नहीं देना होता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। 3 अलग अलग वीडियोस अपलोडेड हैं कि आप कैसे अपने पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज करेंगे कि वो वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या फिर कफज प्रकृति का है। सो आज हम लोगों ने बात करी चित्रकादि वटी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में, उसके अनुपान के बारे में, कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है। Thank you so much for watching, and if you find this video helpful then please do like, share and hit the subscribe button to stay connected with us.